सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी के पर्व के बारे में। इसके पहले जो भी पर्व आए, करवा चौथ वगैरह का सबका वीडियो मैं दी हूँ। अहोई अष्टमी के बाद जितने भी पर्व आएंगे, भाई दूज, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और कार्तिक के वीडियो डले हुए हैं। इस साल शायद नहीं डाली हूँ कार्तिक का। तो ये सब वीडियो आपको जो नए डलेंगे वो भी मिलेंगे और आसान ज़िंदगी चैनल में बहुत विधिवत, बहुत समय लगा के, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया गया है। आप उसको सर्च करके देखें, उसमें से आपको बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ये जो अहोई अष्टमी का जो मैं आगे वीडियो बनाती हूँ वो मुहूर्त विशेष रहता है और कुछ माताओं का और बहनों का, बेटियों का प्रश्न भी रहता है। तो अहोई अष्टमी इस बार 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है। इस नक्षत्र का मतलब इस महीने में जो पुष्य नक्षत्र का जो मान्यता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो भी धातु यानी सोना, चांदी, पीतल, कांसा ये आप जिसे खरीदना चाहते हैं तो इस पुष्य नक्षत्र और कार्तिक महीने में जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अहोई अष्टमी का जो उज्जवल होता है, उद्यापन, व्रत शुरू करने का जो भी वीडियो है वो सब आसान जिंदगी में डले हुए हैं, आप उनको देखें। कई माताओं का ये प्रश्न है कि उनके पुत्र संतान नहीं है, पुत्री संतान है, तो अपनी पुत्री के लिए ये व्रत करना चाहती हैं। वैसे ये व्रत या जो भी व्रत माताएं करती हैं वो पुत्री के लिए नहीं, पुत्र के लिए ही किया जाता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज हमेशा से ही था। राम जी के ज़माने में, हरिश्चंद्र के ज़माने में हमेशा जो ग्रंथ या जो हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं वो पुरुष लिखे हैं, महिला नहीं। तो कोई भी ऐसा व्रत आप न देखे होंगे न सुने होंगे कि कोई पुत्री के लिए कोई व्रत बना हो या कोई पत्नी के लिए व्रत बना हो जो कि पति करे। पुत्र के लिए व्रत बना भी है तो माँ करती है, पिता नहीं। जबकि तमाम ऐसे व्रत पूजन है जो कि पिता भी को करना चाहिए और तमाम लोग करते भी हैं। तमाम लोग व्यस्तता कारण न करते होंगे, लेकिन सारा भार घर की महिलाओं के ऊपर रहता है। जैसे कि छठ व्रत जो बिहार में किया जाता है वो महिला और पुरुष दोनों सामान्य रूप से करते हैं अपने संतान के लिए। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्म अष्टमी भी महिला और पुरुष, ये श्री कृष्ण जन्म अष्टमी भी संतान सुरक्षा का विशेष व्रत है और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भी व्रत करते हैं। उसी प्रकार से संतान सप्तमी व्रत जो होता है ये विशेषकर पुरुष भी अपने मतलब कि जैसे जिनको संतान चाहिए, संतान की सुरक्षा है, सबके लिए करते हैं। और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी जिम्मेदारी के सब व्रत, पूजा, धार्मिक चीज़ें हो महिला ही संपन्न करती है, महिला ही मतलब पुरुष के साथ मिलकर करती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी माताओं को कि अपनी पुत्री के भलाई के लिए, उनके जीवन के मंगलमय के लिए आप इस व्रत को, पूजन को कर सकती हैं। और चंद्रमा थोड़ी देर से निकलते हैं, लगभग 11 बजे तक निकलते हैं, क्योंकि ये अष्टमी यानी सूर्य डूबने के 8 घंटे बाद चंद्रमा निकलते हैं। तो इस पूजन में तारे का महत्व है, यानी कि सूर्य डूबने के कुछ देर बाद ही जैसे अंधेरा होता है तो तारा निकल जाते हैं। तो तारों को देखकर, अर्घ देकर माताएं अपने व्रत को खोलती हैं। सभी विधि विधान वही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, करीब 25% ऐसे लोग हैं जिनकी की कन्या संतान है। मैं तो कहूँगी कि जो पुत्री है वो दो हिती होती है, अपने मायके का भी दो हिती यानी दो कुल का हित करने वाली, मायके का भी ससुराल का भी, बहुत जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। पुत्री और पुत्र में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। पुत्री के लिए भी आप व्रत करें। पुत्री अच्छी तरह से पढ़ी लिखी सुशील रहेगी तो दोनों कुल को अच्छी तरीके से मैनेज करेगी और दोनों कुलों में प्रेम बना रहेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ आप पुत्री के लिए भी व्रत कर सकती हैं। उसी तरीके से अहोई अष्टमी का जो कथा है वो भी आसान जिंदगी में डला हुआ है। अहोई अष्टमी का कथा और पूजन के 1-2 दिन पहले जो भी सामग्रियां लगती हैं वो आप बाजार से, मार्केट से ला सकती हैं। ये नहीं कि जिस दिन पूजन है तो आप उस दिन सामान को खोजें, न मिले तो जो नहीं है बोले कि आप नहीं है इसलिए ऐसे पूजा कर लेती हूँ। तो 1-2 दिन पहले खोजेंगे तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये व्रत विशेषकर
पंजाब में, हरियाणा में मनाया जाता है। लेकिन इन सब जगहों के लोग जहाँ जहाँ हैं वो भी मनाते हैं, तो आसपास के लोग भी इस व्रत को, पूजन को, जैसे करवा चौथ हुआ, होली अष्टमी हुआ, ये सभी व्रतों को मनाया जा रहा है। जैसे कि छठ व्रत विशेषकर बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बिहारवासी जहाँ जहाँ है, बम्बई में, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इनके लिए अलग घाटों की सफाई होती है और बहुत ध्यान दिया जाता है। सफाई के बाद पूरा घाट सजाया जाता है, वहाँ पूजा होता है। अब ऐसा होना भी चाहिए। तो छठ पूजा भी ऐसे होती है। और बाकी तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की मान्यता है, जैसे कि हम लोग हरतालिका तीज करते हैं, उसी प्रकार से जो मारवाड़ी लोग हैं, बाकी लोग हैं, तो वो जो सावन महीने की तीज होती है, हरियाली तीज, उसको करते हैं। तो बस अलग अलग महीनों का, अलग अलग तिथियों का महत्व है, पर सभी धार्मिक हैं और सभी पूजा पाठ मन लगा के करते हैं, दान करते हैं, और सभी पूजा का अलग अलग मान्यता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अहोई अष्टमी में आप क्या करें, क्या ना करें। जो उज्जवल होता है, जैसे कि जिसको उद्यापन कहते हैं, या जैसे पुत्र का विवाह होता है तो उसमें उज्जवल करते हैं, यानी कि जैसे पक्का पूजा, विशेष पूजा हो, सब होता है, तो आप उसको भी करें, वो भी आसान जिंदगी में डला हुआ है। अब मैं आपको मुहूर्त बताऊंगी कि जो संध्या पूजन का जो मुहूर्त है वो कब का है। अहोई अष्टमी संध्या पूजन का मुहूर्त 5:39 से 6:56 तक मुहूर्त है विशेष। लेकिन कहीं कहीं तारे जल्दी दिख जाते हैं, कहीं कहीं थोड़े देर में। तो जब भी तारे दिखें तो पूर्व की तरफ मुंह करके आप तारों को अर्घ दें और उनसे विनती करें कि आपकी जो संतान है वो सुखी रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। पूजन के बाद जो भी विधि होती है, जैसे कि तारा देखने के बाद भोजन वगैरह कर लेते हैं। दिन भर निराजली व्रत किया जाता है। जो भी भोजन, फल या बिना नमक के भोजन, जो भी भोजन आप करना चाहते हैं, जैसे करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ ये मुहूर्त अहोई अष्टमी का। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग भक्त ऐसे भी हैं जो कि चंद्रमा को देख के, उनको जल दे के और फिर अपना व्रत को खोलते हैं। तो चंद्रमा 11:30 पर रात्रि को निकलेंगे, क्योंकि सूर्य डूबने के 8 घंटा बाद अष्टमी तिथि है, तो सूर्य डूबने के 8 घंटे बाद चंद्रमा निकलेंगे। तो चंद्र को देखकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, यानी कि आधी रात हो जाती है। तो तारों को देख के आप अर्घ दे के आप अपना व्रत खोल सकती हैं। आपको जो संतान है, यानी जो पुत्र हैं या पुत्री हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, उनको भी तारों को प्रणाम करवाइए। छोटे हैं तब भी उनको आप शीश झुकवाइए। जो आप अर्घ देते हैं, जो जल नीचे गिरता है, उससे आप खुद तिलक करें और उस पुत्र संतान या पुत्री संतान जो भी हैं उनको भी तिलक कराएं। पाँव के नीचे वो जल नहीं आना चाहिए या उसको बार बार नाघा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए किसी पात्र में अगर जल गिरता है तो वो ज़्यादा शुभ है, लेकिन जो तिलक किया जाएगा जल, वो थोड़ा धरती पर गिरा के उससे तिलक किया जाएगा, पात्र का जल नहीं। पात्र का गिरा हुआ जल किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें, थोड़ा सा जल नीचे गिरा के फिर अपने भी और अपने संतान को भी तिलक लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आप सदैव पूजा, व्रत, दान करने के योग्य बने रहें। सभी व्यक्ति अगर स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, तो सभी पूजन व्रत करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति रोग से या किसी भी कारण से खिन्नता मन में रहती है, या चिंतित रहते हैं, या दुखी रहते हैं, तो मन लगा के पूजा नहीं कर सकते। वो करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, उनका मन कहीं दूसरे जगह लगा रहता है। और लोग बोलते हैं कि बहुत लोग सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो अहंकार में है, पूजा नहीं करते। मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, व्यक्ति खुश होता है, तो अहंकार नहीं करता, बल्कि वो हर क्षण अपने मन में भगवान को याद करता है और भगवान को धन्यवाद करता है। भले वो लोगों से हंस के बोलता रहे तो लोगों को लगे कितना ये प्रसन्न है, ऐसे हैं, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं देते। ऐसा हमारा अनुभव है कि लोगों को भी मैं कई बार देखी हूँ, वो अंदर से भगवान का धन्यवाद करते रहते हैं, ऊपर से प्रसन्न रहते हैं। और जब उनको समय मिलता है, तो जैसे कि दुखी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति समय में पूजा के लिए कम समय देता है, लेकिन अगर प्रसन्न और स्वस्थ व्यक्ति है तो पूजा में घंटा 2 घंटा ज़्यादा भी समय लगा के भगवान का धन्यवाद करता है। जो अतिथि, पंडित, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको खिलाता पिलाता, उनको विदा करता है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करता है। और जो व्यक्ति बीमार है वो बोलेगा भाई चलो खाते रहेंगे, पहले हम अपना खा के दवाई खा लें, हम तो बैठने लायक बन जाएं। तो भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि सदा आपका स्वास्थ्य बना रहे, सुहाग बना रहे, संतान बने रहें और आपका मान सम्मान बना रहे। तभी भगवान के ऊपर भक्ति भी बनी रहेगी, अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा।
तो सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भक्त हैं वो सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।